आपको ध्यान है कि जब इस वर्ष बजट जारी किया गया था, तो मैंने कुछ ट्वीट किए थे और मैंने कहा था कि सब कुछ हमसे लो और लुटाओ। ये जो मिडिल क्लास है, वही हिंदू जागरण का अग्रदूत है। अपर क्लास को कोई हिंदू से मतलब नहीं है, उसका कॉर्पोरेट टाइप सोच है। जो आपको सुंदर पिचाई थोड़े धर्म की बात करता आपको मिलेगा, या धर्म पे एप्लीकेशन से बना, या सत्याग्रह थोड़े मिलेगा। और जो बिल्कुल निम्न वर्ग है, उसको तो रोजी रोटी में ही ऐसा उलझा है कि वो कभी नहीं धर्म की बात करेगा। नेहरू ने कह दिया आराम हराम है, यानी पूरी पूरी जो देश है उसको श्रम में ही रख दिया, श्रम ही जीवन है बना के रख दिया। ये जो मिडिल क्लास है, जो ऊपर है, जो नीचे है, वो धर्म का, एक तो धर्म की भी यात्रा करता है और वो टैक्स भी सबसे ज्यादा देता है, और उसी के टैक्स से ये देश चलता है। तो मैंने जब बजट में कहा था मिडिल क्लास को तो कुछ नहीं, और ये फ्री बांटने का जो है सारा, आपको कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी मध्य वर्ग को गरियाते मिले थे, सरकारी हिंदू टाइप। आज वो बात मेरी पुनः साबित हुई, और सिर्फ पत्रकारिता के कारण। आज श्रीलंका में क्राइसिस है। श्रीलंका में बैंक में पैसे होते हुए आप कुछ नहीं खरीद पा रहे। न तेल है, न डीजल है, न खाद्यान्न, इतनी महंगाई, आपातकाल लगाया गया, भूखों लोग मर रहे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब राज्य के ब्यूरोक्रेट्स बैठे, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी कुछ कीजिए, वरना श्रीलंका से भी गई बीती स्थिति यहां आ जाएगी। चुनाव के लिए जो पॉलिटिकल पार्टियां फ्री फ्री बांट रही हैं, ये देश को श्रीलंका के हालात में ले आएगी, देश के संसाधन समाप्त हो। जब मैंने कहा था तो मास्टर स्ट्रोकवादी गरिया रहे थे मुझे, अब जाओ गरियाओ, गरियाओ जाओ, प्रधानमंत्री के सामने ही कहे। तो उन्होंने कहा कि श्रीलंका, यूनान, ये सब बर्बाद हुए इस फ्री बैच के कारण, फ्री बांटने के कारण। और आपको तिब्बत सीरीज में तब बताया हूं मैं, तिब्बत सीरीज उस जमाने का, कि राजा फ्री बांटता था, पूरा तिब्बत तबाह होने लगा। राजा एक बार फ्री बांटा, दो बार, तो तीन, जब देश तबाह रहा था तो मां ने अपने पुत्र को ही जहर दे दिया। यानी पूरा ब्रिटेन में आज देखिएगा कि फ्री पास के कारण नहीं नौकरी करेगा तो उसको हम पेंशन देंगे, भेजना देंगे, पूरा बर्बाद हो रहा है। ये जो समाजवाद है वो सिर्फ कहने से नहीं होता, कम्युनिज्म है। इस सरकार की पॉलिसी में भी कम्युनिज्म है, और सारे राज्यों की सरकारों में कम्युनिज्म है, समाजवाद है। सब फ्री बांटकर सत्ता पाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल तो जीवंत उदाहरण ही है। और कई योजनाएं आप देख ही रहो, मोदी सरकार की भी, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना। लोग अपना शौचालय नहीं बनवाएंगे, सरकार से पैसे लेती है। अब आज तो चलिए, और मैंने देखे हैं अपने यहाँ, हमारे बिहार में एक आदमी तीन तीन आवास योजना का लाभ उठा रहा है। एक ज्वाइंट में है, लेकिन बाप ने जबरदस्ती बेटे को अलग दिखा दिया, उसने अलग, दूसरे बेटे को अलग दिखा दिया, और तीनों एक घर में रह रहे हैं, और तीनों और मुखिया जी 27,000 रुपए लूट रहे हैं पर आवास योजना। उसमें 10,000 रुपए रिश्वत का ले रहे हैं, और 17,500 रुपए उसमें मनरेगा के मजदूर का उपयोग करना है बनाने के लिए आवास योजना में, वो मनरेगा वाले को नहीं मिल रहा वो। और भारत की पूरी एग्रीकल्चर को बर्बाद किया। जब सोनिया गांधी की एनएसी थी तो उसने मनरेगा लेकर आई, बांटने का शुरू किया, और 2009 में सोनिया की जीत आप जब स्टडी करेंगे तो उसमें मनरेगा सबसे बड़ा कारक था। फ्री बांटने का धंधा जो है उसने सत्ता की ऊंचाई पे पहुंचा है। उसके बाद सबने शुरू किया। आज गैस बांटने की योजना हम गांव में देख रहे हैं, उज्ज्वला का गैस दिया, वो गैस सिलेंडर दूसरों को बेच रहा है, और वो गैस नहीं भरवा रहा, फिर चूल्हा पे जा रहा है।
लेकिन हमारे पैसे से जिला गैस बांटा, मकान बांटा। अब हो क्या रहा है कि भारत में संसाधन तो लिमिट है। मिडिल क्लास में टैक्स, इतने टैक्स कहा गया था कि मिनिमम गवर्नेंस हम लेकर आएंगे। आज एक छोटी सी कंपनी कपोत मीडिया है, हर 20 तारीख को अगर हम जीएसटी नहीं भर पाते तो 21 तारीख से 50 रुपए फाइन लगना शुरू होता है। नोटिस पे नोटिस, मैसेज पे मैसेज आने लगते हैं। यानी जबरदस्त, एक सीए, एक अकाउंटेंट, बोझ पूरा सिस्टम। हम तो भरते हैं ताकि वो उनको बांटने का अवसर मिल सके। तो आज जब 4 घंटे की बैठक थी और राज्य के सारे सचिव को प्रधानमंत्री ने कहा कि खुलकर आप अपनी बात कहिए। उन्होंने कहा खुलकर कहूं? बोले हाँ कहिए। तो ये जो आप लोक लुभावन घोषणाएं सारे राज्य चला रहे हैं, उन्होंने राज्य कहा, आपने ही कहा, प्राइम मिनिस्टर हैं, राज्य चला रहे हैं, उसे लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, वरना देश तबाह हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। सचिवों ने कहा कि यदि आपने इस पर रोक नहीं लगाई प्रधानमंत्री जी, तो राज्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति बदहाल हो जाएगा। उनका कहना है कि लोक लुभावन घोषणाओं और राज्यों की राजकोषीय स्थिति के बीच संतुलन है ही नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो इन राज्यों का हाल श्रीलंका या यूनान जैसा होगा। मैंने जब बजट वाले दिन लिखा तो मुझे गाली पड़ी थी, सुन मास्टर स्ट्रोगवादी गटर के पिस्तुओं, सुनो, प्रधानमंत्री तक भी बात जाती है। और लोग ले गए, सचिव ले गए। तुम्हें सिर्फ अपने 2-3 लाख रुपए महीने जो कमा रहे हो, 60 लाख लोगों से चंदे वसूल रहे हो, उसी पे तुम्हारा फोकस है। वो चंदा बैंक में ही रह जाएगा, जैसे श्रीलंका में लोगों के बैंक में 55,000 के सिगार ही पीते रह जाओगे और देश तबाह हो जाए। अब इसमें कहा गया पंजाब, जहां बांटने का कृपा लेकर आए हैं केजरीवाल, इनके कौन कौन से राज्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की आर्थिक स्थिति ऐसी खराब है कि यदि वो एक भारतीय संघ का हिस्सा नहीं होते, क्योंकि केंद्र भी फंड कर रही है, तो वो आज कंगाल होते, भिखमंगे होते। दिल्ली देख लीजिए आप, दिल्ली का जल बोर्ड घाटे में जा रहा है, फ्री पानी कह के वो सत्ता में आ गया। बिजली का हाल सब घाटे में, सब फ्री। फंड आपने देखा होगा, एमसीडी को पैसा नहीं देता, एमसीडी के कर्मचारी भूखे मरते हैं, आंगनबाड़ियों वालों को पैसा नहीं देता, टीचरों को अस्थायी नहीं किया है केजरीवाल ने। बस वो कह कर आ गया और फिर सब बर्बाद, जल बॉर्डर सब तबाह होने के तक। तो उसमें नाम आया दिल्ली, फिर आया पंजाब। पंजाब में अभी तो आम आदमी की आई है, कांग्रेस, अकाली, भाजपा सब ने जय जय किया है। और अब आम आदमी आई है, वो तो उस पर और छक्के ही मारने आई। तेलंगाना, राव की जो सरकार है वो हरा परस्त है, दही बांटे जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, जगनमोहन की सरकार, पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी की सरकार खूब जो है बर्बादी, कंगाल की के कगार पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी खजाने समाप्त हो रहे हैं, बोझ पड़ रहा है, और हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर में हम फंड नहीं कर पा रहे। यानी भोजन में फ्री बांटने के चक्कर में जो मिड डे मील है, वो टीचर अभी 2 किलो चावल, 3 किलो दाल गिनती रहती है, गिनते रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई हो गई चौपट। बच्चे को टीचर पढ़ा नहीं पा रहा है, उसको 3 किलो दाल का हिसाब रखना है, 5 अंडा कम हो गया तो अपने पैसे से लगाना है, 2 अंडा अपने मार के खिलाना है, उसको खिलाना है। और जब जाते हैं वहां 75% अटेंडेंस चाहिए, तो गांव में बच्चे का बाप पहुंचता है, सुनिए मैडम, मेरा बच्चा आए या ना आए। भ्रष्टाचार एकदम दीमक की तरह चाट गया है सब। अटेंडेंस तो लगना चाहिए और इसको मिड डे मील मिलना चाहिए। और बाद में ये बच्चा पढ़ेगा नहीं, फिर माइनस वाला जो नंबर आएगा, -2, मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलना चाहिए, आरक्षण वो मिल रहा है। यानी इसका असर क्या? इसका असर ये हो रहा है कि भारत में पूरा ब्रेन ड्रेन सिस्टम है। जो भारत कभी रमन जैसे बड़े साइंटिस्ट पैदा करता था, आज साइंटिस्ट उनको उधार मांगने पड़ रहे हैं। रामानुजाचार्य जैसा गणितज्ञ अब सुनने को भी मिलता है, क्योंकि व्यवस्था हमारे पूरे एजुकेशन को दीमक की तरह चाटने की व्यवस्था इन्होंने किया। और हेल्थ, दो भी तो मोदी सरकार में 2-3%
शायद हेल्थ बजट भी हुआ, पहले वो भी नहीं होता था। लेकिन डॉक्टर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लोग, आपने देखा कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से लोग मरने लगे। सरकारी अस्पताल में खैरात जैसा है लोग, और प्राइवेट में जाइए तो लुट जाइए। प्राइवेट में जाइएगा तो आज आप मिडिल क्लास में हैं, एक घर का परिवार सदस्य बीमार हो गया, आप लोअर मिडिल में नहीं, सीधे निम्न वर्ग में जाएंगे, वो लाल कार्डधारी हो जाएंगे। सरकारों को काम था एजुकेशन और स्वास्थ्य का, सरकारों ने चौपट कर दिया अपनी चुनाव जीतने के लिए। फ्री 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 फ्री, ये स्थिति किया। वहां कहा गया, वहां ये भी कहा गया कि ये जो मुफ्त एलपीजी कनेक्शन हैं, ये सब हैं, ये सब पेंशन स्कीम जो पुरानी चल रही है छत्तीसगढ़, राजस्थान, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि ये बड़ी जो जो होड़ लगी हुई है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। राज्यों को जो है जीएसटी में हिस्सा मिलता है, लेकिन उसका रेवेन्यू के सीमित संसाधन है। राज्य सरकारों को शराब और पेट्रोल पर बैठ कर से रेवेन्यू मिलता है। हमारा बिहार तो वो भी बर्बाद हो गया, शराब बंद है, उनके पास रेवेन्यू है ही नहीं, तो मांगते रहते हैं दे दो दे दो दे दो। और केजरीवाल खुद शराब बेच बेच के लाओ 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 कर रहा है। राज्यों की कमाई प्रॉपर्टी से होती है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से होती है, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन से होती है। लेकिन लोक लाभावन योजनाओं के कारण वो सब, ये पैसे भी जो आ रहे हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। तो उधर विपक्ष के राज कर रहे हैं कि हमारे फंड नहीं दे रही केंद्र सरकार, फंड दो फंड दो। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि हम आपको फंड दे रहे हैं, झूठ मत बोलिए। वो कह रहे हैं कि कई वित्त वर्ष के दौरान हमने क्लियर किया। प्रधानमंत्री जी सुनते रहे, क्योंकि वो भी तो लोक लुभावन बांट ही रहे हैं। उज्ज्वला गैस, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, 12,000 शौचालय, 2,000 मुखिया जी रखते हैं, 10,000 देते हैं, फिर वो गड्ढे में ही जाते हैं, वो शौचालय नहीं बनाते। आप जाकर देख लीजिए, आंकड़ों में तो आ गए कि मिस्टर संदीप देव को मिल गया। संदीप देव ने नहीं बनाया, वो खेत में ही जा रहे हैं। आंकड़ों में मेरी गिनती हो गई, 1 करोड़ शौचालय दिया। अब मोदी जी क्या कहेंगे, वो भी उसी, तो मोदी जी ने सचिवों से कहा कि हमें गरीबी खत्म करने का उपाय तो करना चाहिए। अब गरीबी खत्म बांट कर होती है, फ्री बांट कर। रसिया तबाह हो गया, और पुराना तिब्बत तबाह हो गया, वेनेजुएला तबाह हो गया, हमारा 1 रुपया उसका 50,000 रुपया है। श्रीलंका तबाह हो गया, यूनान तबाह हो गया। और आप आगे देखोगे कि चाइना माना भी, चाइना ने फिर अपना पूंजीवादी व्यवस्था अडॉप्ट कर लिया। और आज जो सरकारी सारे उपक्रम बेचने पड़ रहे हैं, उसकी असली वजह यही है, पैसे ही नहीं है जी। पैसे ही नहीं, आपने एयर इंडिया देखा, सब देखा, पैसे है ही नहीं, लॉस में लॉस चल रहे। तो उन्होंने कहा हमें गरीबी के उपाय करने चाहिए, गवर्नेंस पे आप लोग ध्यान दीजिए, गरीबी का हर संभव दूर करना चाहिए। एक बहुत लोक कल्याणकारी योजना इसलिए कही गई, गरीबी दूर करने के लिए सरकार जो है वो हर हालत में जिम्मेदार है, वो करना ही चाहिए उसको, परंतु वो स्किल्ड करके करे, लोगों की गरिमा भी मेंटेन रहे, और वो उसको जॉब रोजगार, इस इसकी जगह उसको मुफ्त मुफ्त होके, उस मुफ्त के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। और वहां पे जैसे श्रीलंका में पेट्रोल डीजल साफ खत्म है, 13-13 घंटे बिजली जा रही है, बिजली बन पा नहीं रहा है, अस्पतालों में कामकाज हो नहीं रहा है, देश पर मोटा कर्ज चढ़ता जा रहा है, लोगों के पास पैसे होते हुए भी खाने के लाले पड़े हैं, भोजन मिल नहीं रहा है, देश में आपातकाल है। और इसकी वजह ये थी कि जब 2019 में वहां की सरकार आई, तो उसकी एक वजह ये थी कि उन्होंने सबको खुद करने के लिए कहा था कि हम आपके टैक्स आधे करेंगे। टैक्स आधे कर दिए उन्होंने, एक काम किया उन्होंने। दूसरा, चीन को ठेका पे दे दिया अपना देश। दोनों ने मिलकर जो है पूरा विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका का खाली कर दिया। आज आईएएस सचिव राज्यों के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास यही शिकायत लेकर पहुंचे, प्रधानमंत्री जी देश तबाह हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी चुप रहे, उन्होंने कहा गरीबी दूर तो करनी पड़ेगी। तो गरीबी दूर का अभियान ये अभी चलेगा, हर पार्टी इसमें डूबी हुई है। सक्षम बनाने की जगह शॉर्टकट में ये वोट खरीदा जा रहा है, ये रिश्वत, ऑफिशियल रिश्वत।
बोट खरीदे जा रहे हैं, ये मैं साफ देख रहा हूँ, गांव गांव में देख रहा हूँ। ताश के पत्ते चल रहे हैं, काम नहीं, क्योंकि उसको 2 रुपए किलो चावल गेहूं सब, वो ताश के पत्ते काम पे नहीं, पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो गया। श्रम है ही नहीं, श्रमिक है ही नहीं, मजदूर है ही नहीं, वो सब ताश के पत्ते चल रहे हैं। शाम को गांजा चल रहा है, क्योंकि फ्री में मिल रहा। तो कहिए मत, जो स्थिति है आज, ये स्थिति एक भयावह रूप से आई है शाम।